डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की बायोलॉजी में हमारी जो अगली टॉपिक है और अंतिम टॉपिक है चैप्टर 3 की मानव जनन हम लोग पढ़ रहे थे। इसकी अंतिम टॉपिक जो है वो है प्रसव और दुग्ध श्रावण। इसके पहले हमने आपसे बताया था कि बच्चा कैसे गर्भ में रहता है, कैसे वो बड़ा होता है, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट होता है और कब वो मेच्योर होकर के जन्म जाता है, जन्म लेता है। इन सारी चीज़ों के बारे में पीछे हो चुका है। अब यहाँ पे प्रसव कब होता है, ठीक है, यानी जन्म उसका कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दुग्ध श्रावण यानी दुग्ध कैसे बनता है और बच्चा दूध का कैसे न्यूट्रिएंट लेता है, कैसे उसे फीड करता है यानी पीता है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। आप अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नंबर ये है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए 8004109989। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बावजूद भी आपका नंबर कहीं पे सीन नहीं होगा, तो आप निश्चिंत होकर के इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, आपका नंबर सिक्योर रहेगा। बात करते हैं यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होते हैं। देखिए, किसी किसी में 9 महीने पे जन्म होता है, ठीक है, किसी किसी में 9 महीने 10 दिन पे जन्म होता है, किसी किसी पे 8 महीने पे भी आपने सुना होगा कि 8 महीने 20 दिन पे 22 दिन पे जन्म हो गया बच्चे का, ठीक है। तो एवरेज जब इसका निकाला जाता है तो एवरेज लगभग चला जाता है इसका 9.5 महीने, लगभग 9 महीने और 10 से 15 दिन, ठीक है। तो 9 महीने 10-12 दिन का एक एवरेज होता है, जो एवरेज होता है औसत में कहा जाता है, जिसे वे गर्भावधि यानी गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इंग्लिश में इसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं और हिंदी में इसे गर्भावधि कहते हैं, या आप कह देते हैं कि स्त्री क्या है, गर्भवती है, तो ठीक है, तो इसे गर्भावधि पीरियड या गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक। सगर्भता के अंत में गर्भाशय में जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है, ठीक है। यहाँ पे जोरदार संकुचन होता है, मतलब संकुचन का मतलब आप जानते हैं कंपन होती है, बहुत तेजी के साथ कंपन होती है। और गर्भाशय को आपने देखा था, गर्भाशय की अगर सिचुएशन देखें तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा यहाँ पे पल रहा था तो धीरे धीरे कंपन से बच्चा नीचे की तरफ खिसकता चला जाता और बच्चा यहाँ से गर्भाशय से बाहर की तरफ निकल आता है, ठीक। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव या पार्चुएशन कहते हैं। इंग्लिश में से पार्चुएशन कहते हैं और इसे हिंदी में शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। प्रसव एक जटिल अंतस्रावी यानी एंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के माइल्ड गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्शन कहते हैं। इससे क्या होता है, फीटल इंजेक्शन और रिफ्लेक्शन से, कि इसमें क्या होता है कि बच्चे के बीच में और माँ के बीच में कम्युनिकेशन धीरे धीरे टूटने लगता है, यानी गर्भ से बच्चा धीरे धीरे कंपन करके आगे की तरफ बढ़ना प्रयास करना शुरू कर देता है। उसी लिए लेबर पेन होता है, यानी जो दर्द शुरू होती है उसी कारण दर्द शुरू होती है। यह मात्र पीयूष ग्रंथ से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बना देते हैं, जिससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन तेजी से निकलने लगता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोड़ जोड़ के गर्भाशय संकुचन होने लगता है। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिस्रावण को उद्दीपित करता है। आपने सुना होगा कि बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाता है, लेकिन डॉक्टर ने दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे दर्द का इंजेक्शन बंद हो गया, दर्द बंद हो गई और बच्चा उल्टा हो गया गर्भ में। तो ऐसा इसीलिए होता है, ऑक्सीटोसिन को किल करने के लिए, ऑक्सीटोसिन को रोकने के लिए हार्मोन के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, जिससे ऑक्सीटोसिन काम करना बंद कर देता है और संकुचन बंद हो जाती है, और जिससे क्या होता है, बच्चा वहीं पे स्थिर हो जाता है और बच्चा फिर वो अंदर कंपन तो हो ही रही है लेकिन माँ को महसूस नहीं होता। जैसे आपको कहीं दर्द होती तो दर्द तो होती रहती लेकिन आपको पता नहीं चलता, जब आप दर्द की दवा खा लेते हैं, ठीक, वो दर्द धीरे धीरे खत्म होती है तो आपको पता नहीं चलता, उस समय आपका कम्युनिकेशन कट जाता है। वही स्थिति यहाँ पे होती है, ठीक। तो क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन की वजह से गर्भाशय में कंपन होता है, जिससे बच्चा आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशयी पेशी पर कार्य करता है, जिसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगते हैं। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिस्रावण को उद्दीपित करता है। गर्भाशय संकुचन तथा ऑक्सीटोसिन प्रसव के बीच लगातार उद्दीपित प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है, जिससे शिशु माँ के गर्भाशय से जन्म नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। आप सोचते हैं डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन की मात्रा कम हो जाती है तो कंपन नहीं होने लगती, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो जाए। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इसमें दूध उत्पन्न होने लगता है।
इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण यानी लैक्टेशन कहते हैं। यह माँ को अपने नवजात शिशु के आहार पूर्ति कराने में मदद देता है। दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है, जिससे कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद प्रारंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका 3rd चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। वीडियो क्लासेस आपकी कराई जाएंगी, बस आप लोग अपने चैनल पे दोस्तों को जोड़ नहीं रहे हैं। अपने दोस्तों को जितना जल्दी जोड़ देंगे उतना जल्दी आपकी सभी वीडियो क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। नंबर ये है 8004109989। अपने दोस्तों को जोड़िए, दोस्तों को बताइए कि एनसीईआरटी ख़त्म होते होते आपको जोड़ दिया जाएगा। आज ही के दिन में आपको अगले चैप्टर की भी एक क्लास मिलेगी, तो आप दोनों क्लास ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, चूँकि आज की क्लास आपकी बहुत छोटी है, सिर्फ 6 मिनट की क्लास है, तो एक क्लास आपको और मिलेगी दूसरे चैप्टर की यानी चौथे चैप्टर की, तो उसे ज़रूर देखिएगा, आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अगले चैप्टर को, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।